तो आज मैं लेकर आया हूँ अगेन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज। ये रेजिस्टेंस को सीरीज कनेक्शंस करते हैं तो उसके बेस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चंस है कि ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ सर्किट। एक सर्किट का डायग्राम बनाना है जिसमें एक बैटरी है और बैटरी क्या होता है, सेल का कॉम्बिनेशन होता है और एक सेल का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 वोल्ट्स और कितने सेल है अपने पास, 3 सेल है। तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बैटरी जो हो जाएगा वो 6 वोल्ट हो जाएगा। अब अपने पास 3 रेजिस्टेंस हैं, एक है 5 ओम का, दूसरा है 8 ओम का और तीसरा है 12 ओम का और एक प्लग की है और सबको किस में कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ। तो चलते हैं कनेक्शंस को बनाने। तो एक रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे 1 2 1 मिनट 2 3 इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये बनाया, दूसरा रेजिस्टेंस ये बनाया और तीसरा रेजिस्टेंस मैंने ये बनाया। 3 रेजिस्टेंस बनाया और एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ 5 ओम, ये हो गया 5 ओम। दूसरा दिया हुआ है 8 ओम, तो ये हो गया 8 ओम और तीसरा दिया हुआ है 12 ओम, ये हो गया 12 और तीनों को सीरीज में ऐड कर दिया गया है। मगर साथ साथ क्या है कि एक प्लग की भी है, तो एक प्लग की करने के लिए हमने पहले से तैयार कर दिया था यहाँ पे। तो यहाँ से एक प्लग लगा देंगे, प्लग लगाएंगे तो आराम से सर्कुल जैसा ऐसे ऐसे प्लग की लगा देंगे और इस स्विच को ऐसे कर देंगे, इन कर देंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा और इसको जब हटा देंगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो हमने एक प्लग की लगा दिया और सबको किस में ऐड कर दिया, सीरीज में ऐड कर दिया। यहाँ से बैटरी लगा रहे हैं, बैटरी लगा लिया हम लोगों ने। और बैटरी कितने लगाने हैं, कितने सेल का आपको बैटरी अपने पास, 3 सेल है तो 3 सेल लगाएंगे, 1 सेल 2 सेल और 3 सेल। देखिए ये जो है प्लस और माइनस एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल सेल कितना है यहाँ पे, 3 सेल है तो 2-2 सेल का है तो टोटल वोल्ट कितना हो गया यहाँ पे, 6 वोल्ट हो जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्शन आप ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि स्विच को यहाँ से हटा करके यहाँ भी लगा सकते हैं, बैटरी के पास भी लगा सकते हैं। ये वायर है, वायर को टेढ़ा मेढ़ा किया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका प्लग हो गया और ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस हो गए और 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। ये था पहला क्वेश्चन का डायग्राम। तो पहला क्लियर करने के बाद, पहला क्वेश्चन क्लियर करने के बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के। कहता है क्या है कि रीड्रॉ द एबव सर्किट्स। अगेन इस सर्किट को रीड्रॉ करना, तो मैंने फिर से इसी को रिप्रेजेंट कर दिया। Putting an ammeter to measure the current through a resistor and voltmeter to measure potential difference across 12 ohm resistor। 12 ohm resistor के पास ये जो 12 ohm resistance है, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितना होगा, इसके लिए एमीटर लगाना पड़ेगा। तो एमीटर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक सीरीज में एक एमीटर लगा सकते हो और नहीं तो आप इसको छोड़ दें। हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताते हैं कि 12 ओम में करंट की वैल्यू कितना आएगा। और फिर क्या करता है कि एक वोल्टमीटर लगाना है। एक वोल्टमीटर जो लगाना है वो कहाँ पे लगाना है आपने को, अगेन 12 ओम पे, मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा वो आपको निकालना है। तो चलते हैं, सबसे पहले ये तीनों जो है आपके पास सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं जिसको हम लोग टोटल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू कितना है 5 प्लस 8 प्लस 12 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 ओम। मतलब अपने पास जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो टोटल रेजिस्टेंस कितने हो गए हैं, 25 ओम का रेजिस्टेंस है। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 6 वोल्ट, क्योंकि 3 सेल है 2-2 वोल्ट का, तो बैटरी का पावर का, बैटरी का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता है कि I वोल्ट क्या होता है, V अपॉन R। V कितना है अपने पास 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना है अपने पास 25। सॉल्व किया जाए 0.6 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 बैठाएंगे तो हो गया 24 एम्पियर। मतलब करंट जो यहाँ से निकलेगा वो करंट कितना निकलेगा, 0.24 एम्पियर का करंट निकलेगा। सॉल्व करके इसको एक बार भाग दे लेते हैं ना। चलो 6 को भाग दे देते हैं, 25 से भाग नहीं देंगे 0 डेसिमल बटा 25 हो गया 50, ये हो गया 10 डेसिमल 0 या से 24।
सॉरी 24 नहीं बोलेंगे, 0.24 एम्पेयर बोलेंगे। तो 0.24 एम्पेयर का करंट निकलेगा। अब बताइए, मैंने आपको सीरीज में बताया था कि करंट की वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितना होगा, 0.24 रहेगा। यहाँ पे भी कितना रहेगा, 0.24 रहेगा। यहाँ पे भी कितना रहेगा, 0.24 रहेगा। तो मुझे चेक कहाँ पे करना है, यहाँ पे चेक करना है। तो बताइए 12 ओम वाले से करंट की वैल्यू कितना जाएगा, करेंट थ्रू 12, चलिए कितना आएगा, तो अगेन कितना आ जाएगा, 0.24 आएगा, बिकॉज सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। बात करते हैं वोल्टेज के बारे में। देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताइए। V इक्वल टू कहाँ पे 24 ओम वाले के पास निकालना है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की वैल्यू कितना है, 0.24, R की वैल्यू कितना है, 12। तो 12 से 0.24 को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, डेसिमल्स 2 के बाद डेसिमल बैठ जाएगा, मतलब 2.88 वोल्ट जो है यहाँ पे वोल्टेज होगा, 2.88 वोल्टेज। तो ये था न्यूमेरिकल्स, आराम से इसको समझने का है और बनाने